लाल बहादुर शास्त्री, सादगी, ईमानदारी और जय जवान, जय किसान। यह कहानी भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की है जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से देश का नेतृत्व किया। उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि कभी-कभी उन्हें नदी तैरकर स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास नाव का किराया नहीं होता था। एक सादगी और त्याग, सरकारी बंगला और धोती। शास्त्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। एक बार की बात है, जब वे प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें एक भव्य सरकारी बंगला आवंटित किया गया। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को लगा कि अब उनके पास एक बड़ा घर और सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन शास्त्री जी का विचार अलग था। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे बंगले में लगे सभी पुराने और महंगे कालीनों को हटा दें। उनके स्थान पर उन्होंने साधारण दरी बिछाने को कहा। जब उनकी पत्नी ने पूछा, यह क्या कर रहे हैं आप? अब हम प्रधानमंत्री के बंगले में रहते हैं, हमें कुछ तो शान शौकत रखनी चाहिए। शास्त्री जी मुस्कुराए और बोले, ललिता, यह बंगला करोड़ों देशवासियों की मेहनत के पैसों से बना है। हम इसे अपने निजी ऐशो-आराम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का आम आदमी कैसी जिंदगी जीता है। वह आजीवन एक साधारण धोती कुर्ता पहनते रहे और अपने बच्चों को भी सादगी का पाठ पढ़ाते रहे। 2 ईमानदारी, कार का लोन और वेतन। शास्त्री जी अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते थे। एक बार उनके बच्चों ने उनसे एक नई कार खरीदने का आग्रह किया। शास्त्री जी के पास अपनी कोई निजी कार नहीं थी और वे सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बच्चों की बात मान ली और बैंक से 5,000 रुपए का कार लोन लिया। दुर्भाग्य से कार खरीदने के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। जब उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को उनका बैंक खाता चेक करने को कहा गया, तो पता चला कि उनके खाते में केवल 7 रुपए थे। वह कार का लोन अभी भी चुकाया नहीं गया था। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया कि भारत का प्रधानमंत्री 3 दृढ़ संकल्प, जय जवान, जय किसान। शास्त्री जी का कार्यकाल छोटा था, लेकिन उन्होंने भारत को 2 बड़ी चुनौतियों से सफलतापूर्वक उभारा, खाद्य संकट और पाकिस्तान के साथ युद्ध। 1965 जब भारत खाद्य संकट से जूझ रहा था, तो उन्होंने देशवासियों से एक समय का भोजन त्यागने का आग्रह किया ताकि हर किसी को खाना मिल सके। उन्होंने खुद यह नियम अपनाया और देश को जय जवान, जय किसान का नारा दिया। जय जवान का मतलब था कि हमारे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जय किसान का मतलब था कि हमारे किसान देश के लिए अन्न उगा रहे हैं। यह नारा केवल शब्द नहीं थे, बल्कि यह देश की आत्मा को जगाने वाला एक आह्वान था। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो शास्त्री जी ने भारतीय सेना को पूरी आज़ादी दी। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी। ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक बाद 11 जनवरी 1966 को उनका रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया। शास्त्री जी की कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सादगी में महानता। असली महानता भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि सादगी और उच्च विचारों में होती है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी ईमानदारी होती है, जो उसे समाज में सम्मान दिलाती है। संकल्प से सिद्धि। दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता से बड़े संकटों का सामना किया जा सकता है।
लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है, यदि वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे।